हेलो जी, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डुप्लीकेट नंबर्स गिवन एन अरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n प्लस वन इंटीजर। यानी कि उसमें n प्लस वन इंटीजर है वेयर ईच इंटीजर इज इन द रेंज ऑफ 1 to n। यानी जो सारे इंटीजर है वो 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। देयर इज ओनली वन रिपीटेड नंबर इन नम्स, रिटर्न दिस रिपीटेड नंबर। यानी कि हमारे पास जो इंटीजर्स दिए हैं उसमें एक एलिमेंट ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, हमें वो रिपीटेड नंबर को क्या करना है? रिटर्न करना है। जैसे एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, नम्स इक्वल्स टू 1 3 4 2 2। तो यहाँ पे 2 जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो हमें क्या करना है? 2 को रिटर्न करना है। यहाँ पे 3 क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो हमें 3 को क्या करना है? रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली डुप्लीकेट नंबर्स को रिटर्न करना है। तो हम इस क्वेश्चन को कर कैसे रहेंगे उसे समझते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारे पास अरे दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, हमारे पास 1 है, 3 है, 4 है, 2 है एंड देन 2 है। हमें अगर इसमें से डुप्लीकेट पता करना हो तो वो कौन सा एलिमेंट होगा? 2 होगा, और हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा। पर हम इसे कर कैसे रहे होंगे? तो पहला अप्रोच जो हम यूज़ कर सकते हैं उसमें हम 2 पॉइंटर का यूज़ कर रहे होंगे। आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे और जे की वैल्यू आई प्लस 1 से स्टार्ट कर रहे होंगे। और अगर आई पे रखा हुआ एलिमेंट जे पे रखे हुए एलिमेंट से बराबर हो जाता है, मतलब हमें डुप्लीकेट मिल गया, तो हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो पहला फॉर लूप होगा वो कहाँ से चल रहा होगा? 0 से लेके n तक चल रहा होगा। और हमारा जो दूसरा फॉर लूप होगा वो कहाँ से चल रहा होगा? i प्लस 1 से लेके n तक जा रहा होगा, ठीक है। और अगर हमारे नम्स ऑफ i की वैल्यू जो होती है वो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है हमारे नम्स ऑफ j से। यानी कि हमें क्या मिल गया? डुप्लीकेट मिल गया। और डुप्लीकेट मिल गया तो हम क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? बिग ऑफ n स्क्वायर होगी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 हो रही होगी, ठीक है। और जो दूसरा अप्रोच होगा उसमें हम क्या कर सकते हैं? हैश सेट में एलिमेंट्स को ऐड कर रहे होंगे। जैसे ही हमारे पास एलिमेंट आ रहा होगा हम चेक कर रहे होंगे क्या वो हैश सेट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है। अगर वो हैश सेट के अंदर पहले से प्रेजेंट होगा यानी कि वो एलिमेंट रिपीट हुआ है, डुप्लीकेट है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। पर अगर वो हैश सेट के अंदर पहले से नहीं होगा तो हम उसे क्या कर रहे होंगे? ऐड कर रहे होंगे। यानी कि हम क्या कर रहे होंगे? अपना लूप चला रहे होंगे 0 से लेके n तक। और जो भी एलिमेंट हम, जैसे ही कोई एलिमेंट आएगा हम चेक करेंगे क्या वो हैश सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो हैश सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसे क्या कर देंगे? हैश सेट के अंदर ऐड कर देंगे। पर अगर वो हैश सेट के अंदर पहले से ही प्रेजेंट होगा यानी हमें डुप्लीकेट मिल गया, और हमें डुप्लीकेट मिल गया तो हम क्या कर जाएंगे? तो हम उसे क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा डुप्लीकेट एलिमेंट होगा, ठीक है। पर यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n होगी, क्योंकि हम हैश सेट का यूज़ कर रहे होंगे। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n होगी, ठीक है, क्योंकि हम एक लूप चला रहे होंगे। और जो तीसरा अप्रोच है उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अरेज को क्या करते हैं? पहले ही सॉर्ट कर दे। तो अगर हम अरेज को सॉर्ट करेंगे तो हमारे पास एलिमेंट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 2 3 एंड देन 4 हो गया। हमें जो एरे दिया गया था सबसे पहले हमने उसे सॉर्ट कर दिया। सॉर्ट करने के बाद हमने लूप चला दिया जो कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा होगा? 0 से लेके n-1 तक। अगर नम्स ऑफ आई प्लस 1 के इक्वल होगा, यानी कि नम्स ऑफ आई इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस 1, अगर इसके इक्वल होगा तो हमें क्या मिल गया? डुप्लीकेट एलिमेंट मिल गया, और हम उसी को क्या कर जाएंगे? रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया? सबसे पहले पूरे अरे को सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद हमने लूप चला के चेक किया क्या नम्स आई पे जो रखा हुआ एलिमेंट है क्या वो आई प्लस 1 पे जो रखा हुआ एलिमेंट है उससे इक्वल है। अगर वो इक्वल है तो हमें डुप्लीकेट मिल गया, हम उसी को क्या कर जाएंगे? रिटर्न कर जाएंगे। यहाँ पे हम अरेज को सॉर्ट कर रहे हैं, इस वजह से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी? L log n के बराबर होगी। ये जो तीनों अप्रोच है इसे हम एक बार कोड कर रहे होंगे और देख रहे होंगे, ठीक है। तो हम इसे एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट अप्रोच होगा वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? हम अपना लूप चला रहे थे जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 0 से स्टार्ट हो रहा था एंड लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ तक जा रहे होंगे हम, ठीक है। एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। और हमारा जे कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा? इंट जे इज इक्वल्स टू आई प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा होगा एंड जे की वैल्यू लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ एंड जे प्लस प्लस। और इफ़ अगर हमारे नम्स ऑफ आई की वैल्यू जो होती है वो इक्वल हो जाती है नम्स ऑफ जे से, यानी कि हमें डुप्लीकेट मिल जाएगा फिर, ठीक है। तो हम उसे क्या कर जाएंगे? रिटर्न कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई को, ठीक है। रिटर्न कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई को, नहीं तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? -1 को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 फॉर लूप का यूज़ किया है। हमने 0th इंडेक्स से स्टार्ट किया है आई को, और जे की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो हम जे की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है और चेक कर रही है क्या नम्स ऑफ आई के वो इक्वल है। अगर वो इक्वल आ गया मतलब हमें डुप्लीकेट मिल गया, तो हम उसे क्या कर रहे हैं? रिटर्न कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमें कोई डुप्लीकेट नहीं मिला तो हम -1 को रिटर्न कर रहे हैं। एक बार हम इसे रन करके देखते हैं, ठीक है। ये कोड हमारा एक्सेप्ट हो गया। एक बार हम इसे सबमिट करके भी देख लेते हैं। टाइम लिमिट एक्सीड हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या है? बिग O ऑफ n स्क्वायर हो रही है, क्योंकि हम 2 फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ 1 है।
तो अब हम इसे दूसरे अप्रोच से करते हैं, जो कि हमने हैश सेट की बात की थी, तो उसे भी हम करके देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक हैश सेट को क्रिएट कर रहे होंगे जहाँ पे हम क्या स्टोर करा रहे होंगे, इंटीजर को स्टोर करा रहे होंगे, ठीक है। उसका नाम हमने हैश सेट दे दिया एंड न्यू हैश सेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लूप चला रहे होंगे, ठीक है। इंड आई इक्वल्स टू 0 से लेकर आई की वैल्यू नम्स डॉट लेंथ तक एंड आई प्लस प्लस। तो अगर हमारे सेट के अंदर वो पहले से ही प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, डुप्लीकेट होगा। तो हम क्या कर रहे होंगे, इफ़ सेट डॉट कंटेन्स, यानी सेट पहले से ही हमारे एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, यानी नम्स ऑफ आई को कंटेन कर रहा है, तो हमें क्या मिल गया, डुप्लीकेट मिल गया। और हम उसी समय क्या रिटर्न कर देंगे, नम्स ऑफ आई को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। नहीं तो एल्स, यानी कि अगर वो सेट के अंदर नहीं होगा तो हम सेट के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे अपने नम्स ऑफ आई को, ठीक है। और हम बाद में रिटर्न कर देंगे -1 को, ठीक है। तो एक बार हम इसे भी रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो गया। एक बार हम इसे सबमिट करते हैं। सो यहाँ पे हमारा कोड सबमिट हो गया है और यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या है, बिग O ऑफ n है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या है, बिग O ऑफ n है, क्योंकि हम हैश सेट का यूज़ कर रहे हैं और फॉर लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम थर्ड अप्रोच को भी ट्राई करते हैं, जहाँ पे हम अरेज को क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सॉर्ट कर रहे हैं, यानी अरेज डॉट सॉर्ट इक्वल्स टू नम्स, यानी हम अपने अरे को सबसे पहले सॉर्ट कर लिया, फिर हमने लूप चलाया आई की वैल्यू 0 से लेकर आई की वैल्यू लेस देन ऑफ नम्स डॉट लेंथ -1, क्योंकि हम i+1 कर रहे हैं, यानी कि i इंडेक्स पे जा रहे हैं तो हम i+1 को भी चेक कर रहे हैं, इस वजह से लेंथ -1 तक हम लूप चला रहे हैं। एंड i++ इफ़ नम्स ऑफ i की वैल्यू जो हो रही है वो इक्वल आ रही है हमारे नम्स ऑफ i+1 से, तो हमारा क्या हो गया, डुप्लीकेट मिल गया हमें। हम उस समय रिटर्न कर देंगे अपने नम्स ऑफ i को, ठीक है। नहीं तो हम रिटर्न कर देंगे -1 को। एक बार हम इसे भी रन करते हैं। अब हम इसे भी सबमिट कर लेते हैं एक बार। सो हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है और यहाँ पे जो हम अरेज को सॉर्ट कर रहे हैं, इस वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, n log n के बराबर हो जाएगी। सो इस क्वेश्चन को, यानी फाइंड द डुप्लीकेट नंबर को, हमने 3 अप्रोच से देखा। एक तो हम जब 2 फॉर लूप का यूज़ कर रहे हैं, हैश सेट की मदद से देखा, और अरेज को सॉर्ट करके भी देखा। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। सो होप सो आपको ये कोड समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप कोडिंग, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट। थैंक यू, बाय बाय।